कैमरा ऑन होता है, हल्की सी म्यूजिक बज रही है। बुक्स दैट चेंज यू में आपका स्वागत है। सोचो, एक लड़का है, या शायद तुम खुद हो। हर दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। काम में दिक्कत, पैसे की चिंता, लोग समझ नहीं रहे, और दिल में बस एक ही सवाल, मेरे साथ ही क्यों? वो लड़का एक दिन थक जाता है, बहुत ज्यादा, और उसी दिन उसे एक किताब मिलती है। नाम है द ऑब्स्टिकल इज द वे। लेखक हैं रायन हॉलिडे। शुरू में उसे लगता है, एक और मोटिवेशनल किताब, क्या बदल जाएगा? लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है, धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसका रास्ता थी। अब तुम सोच रहे होगे, कैसे? रुको, कहानी शुरू होती है। रायन हॉलिडे कोई साधारण इंसान नहीं था। बहुत छोटी उम्र में उसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। लेकिन एक चीज उसने जल्दी समझ ली, लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम को सीढ़ी बना लेते हैं। उसने पुरानी एक सोच को फिर से जिंदा किया, जिसे कहते हैं स्टोइसिज्म। सीधी भाषा में, जो कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे मत भागो, और जो सामने है उसे सही तरीके से संभालो। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? पैसे की कमी, लोगों का सपोर्ट नहीं, या खुद पर शक? तुम उसे ऑब्स्टिकल मानते हो, रुकावट। लेकिन रायन कहता है, यही ऑब्स्टिकल तुम्हारा रास्ता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। बहुत तैयारी की थी, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो गया। वो घर आया और बोला, मेरी किस्मत खराब है। अब वही सिचुएशन, एक दूसरा लड़का, वो भी फेल हुआ, लेकिन उसने सोचा, मुझसे क्या गलती हुई? उसने अपनी कम्युनिकेशन सुधारी, स्किल्स सुधारी, और कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिली। दोनों के पास सेम ऑब्स्टिकल था, लेकिन एक ने उसे एंड समझा, दूसरे ने उसे रास्ता बना लिया। अब खुद से पूछो, तुम कौन हो, पहला वाला या दूसरा? रायन हॉलिडे यही सिखाता है कि जिंदगी तुम्हें कभी आसान रास्ता नहीं देगी, लेकिन वो तुम्हें मौके जरूर देगी, छुपे हुए, बस तुम्हारी नजर चाहिए। एक और एग्जाम्पल, तुमने कभी नोटिस किया है, जब ट्रैफिक जैम होता है, कुछ लोग गुस्सा होते हैं, हॉर्न बजाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, और कुछ लोग वही समय यूज करते हैं, कुछ सीखने में, ऑडियो सुनने में, सोचने में। सेम सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट, यही फर्क है। अब रायन एक बहुत पावरफुल बात कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब कोई मुश्किल आती है, हमारा दिमाग तुरंत डर जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पर हम हार जाते हैं, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। एक आदमी था, उसका बिजनेस फेल हो गया, पूरा नुकसान। लोग बोले, अब खत्म। लेकिन उसने सोचा, मैंने क्या सीखा? उसने अपनी गलतियों को नोट किया, दोबारा शुरू किया। आज वो सफल है। अब सोचो, अगर वो पहली बार में ही हार मान लेता तो? रायन हॉलिडे कहता है, जो तुम्हें रोक रहा है
वही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। बस तुम्हें उसका सही यूज करना है। अब एक सवाल, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम से भागते हो या उनका सामना करते हो? क्योंकि सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल चीजों से दूर भागते हैं। हम आसान रास्ता चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो रुकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं फेल हो गया। उसके लिए हर गिरना सीख है। और हम बड़े होकर क्या करते हैं? एक बार गिरते हैं और कहते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, यही गलती है। रायन हॉलिडे यही माइंडसेट बदलना चाहता है। वो कहता है, ऑब्स्टिकल को एनिमी मत समझो, उसे टीचर समझो। हर प्रॉब्लम तुम्हें कुछ सिखाने आई है। हर पेन तुम्हें स्ट्रांग बनाने आया है। लेकिन अगर तुम सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। अब एक रियल लाइफ मोमेंट इमेजिन करो। तुम किसी काम में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। तुम क्या सोचते हो? मेरे साथ ही क्यों? लेकिन रायन कहता है, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। ये लाइन सुनकर अजीब लगती है, लेकिन सच है। क्योंकि हर सेटबैक तुम्हें कुछ नया सिखाता है, और वही सीख तुम्हें आगे जीत दिलाती है। अब धीरे धीरे वो लड़का जो शुरुआत में परेशान था, उसे समझ आने लगता है कि उसकी हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी थी। बस उसने उसे गलत नजर से देखा था। और शायद अभी तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी चैलेंज है, वो तुम्हें रोकने नहीं, बनाने आया है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जिंदगी वही रहती है, लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तो हर ऑब्स्टिकल रास्ता बन जाता है। अब वो लड़का जो पहले हर छोटी बड़ी परेशानी से टूट जाता था, अब थोड़ा रुककर सोचने लगा, क्या ये सच में मेरी दुश्मन है, या ये मुझे कुछ सिखाने आई है? धीरे धीरे उसकी नजर बदल रही थी। और यही इस किताब की सबसे पहली बड़ी ताकत है, नजर। कैसे तुम चीजों को देखते हो। क्योंकि सच ये है, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। रायन हॉलिडे एक बहुत गहरी बात कहता है, तुम्हें चीजें परेशान नहीं करती, तुम्हारा उनके बारे में सोचना तुम्हें परेशान करता है। अब इसे एक छोटी कहानी से समझो। एक लड़की थी, उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, बहुत उम्मीद के साथ। पहले ही महीने में नुकसान हो गया। अब वो बैठकर रोने लगी, सब खत्म हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सच में क्या खत्म हुआ था? बस एक महीना खराब गया था, लेकिन उसके दिमाग ने उसे एक बड़ी हार बना दिया। अब वही सिचुएशन, एक दूसरा इंसान, वो भी नुकसान में गया। लेकिन उसने सोचा, ठीक है, ये काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। वो सीखता गया, बदलता गया, और कुछ समय बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। अब खुद से पूछो, फर्क कहां था? सिचुएशन में नहीं, सोच में। यही है परसेप्शन, यानी तुम कैसे देखते हो। अब वो लड़का जो इस किताब को पढ़ रहा था, उसे अपनी जिंदगी के कई मोमेंट्स याद आने लगे।
जब वो छोटी सी बात को बड़ा बना देता था, जब वो डर के कारण कोशिश ही नहीं करता था, जब वो लोगों की बातों से खुद को कम समझने लगता था। क्या तुमने भी ऐसा किया है? कभी किसी ने कुछ कह दिया और तुमने उसे दिल पर ले लिया। कभी एक गलती हुई और तुमने खुद को ही गलत मान लिया। यही जगह है जहां हम खुद को रोक देते हैं। रायन हॉलिडे सिखाता है, तुम्हें हर चीज को कामली देखना है, बिना डर, बिना गुस्से, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी सही फैसला होता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी मुश्किल में हो, दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग में कंफ्यूजन है। अगर तुम उसी हालत में फैसला लोगे तो क्या वो सही होगा? शायद नहीं। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, गहरी सांस लो और सिचुएशन को साफ दिमाग से देखो, तो तुम्हें रास्ता दिखेगा। यही है कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल। एक और छोटी सी कहानी। एक खिलाड़ी था। मैच के आखिरी मोमेंट्स चल रहे थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर वो पैनिक करता तो शायद हार जाता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, फोकस किया और वही शॉट मारा जो उसे जीत दिला गया। अब सोचो, जीत उसकी स्किल से आई या उसके काम माइंड से? दोनों से। लेकिन अगर उसका माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो स्किल भी बेकार हो जाती। अब वो लड़का समझने लगा था कि जिंदगी की हर लड़ाई पहले दिमाग में जीतनी होती है, बाहर तो बाद में होती है। रायन हॉलिडे एक और बात सिखाता है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी चीजों को जैसा है वैसा देखना। न ज्यादा बड़ा, न छोटा, बस सच। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी कहानी जोड़ देते हैं। ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, मैं अनलकी हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। क्या ये सच है या बस तुम्हारा दिमाग बना रहा है? अब खुद से पूछो, क्या तुम फैक्ट्स देख रहे हो या फीलिंग्स? क्योंकि फीलिंग्स अक्सर गलत होती हैं, फैक्ट्स साफ होते हैं। जैसे अगर तुम्हारा एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, फैक्ट, वो प्रोजेक्ट काम नहीं किया। फीलिंग, मैं फेलियर हूं। देखा फर्क? एक तुम्हें आगे बढ़ने देगा, दूसरा तुम्हें रोक देगा। अब वो लड़का जो पहले हर चीज से डरता था, अब खुद से सवाल करने लगा, क्या ये सच में इतना बड़ा प्रॉब्लम है या मैं इसे बड़ा बना रहा हूं? और हर बार उसे जवाब मिल रहा था कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया था, डर अक्सर झूठ बोलता है और जब तुम डर को पहचान लेते हो तो वो कमजोर हो जाता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक बड़ा चैलेंज है। पहले तुम भाग जाते थे, लेकिन अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो और फिर एक्शन लेते हो। यही बदलाव है, यही ग्रोथ है और यही इस किताब का दूसरा बड़ा लेसन है कि ऑब्स्टिकल को हराने से पहले तुम्हें अपने दिमाग को संभालना होगा, क्योंकि अगर दिमाग हार गया तो जीत कहीं नहीं है, और अगर दिमाग जीत गया तो कोई ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक नहीं सकता। अब वो लड़का जो शुरुआत में टूटा हुआ था, अब थोड़ा स्ट्रांग महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, उसके अंदर है। और शायद
तुम्हारे अंदर भी वही ताकत है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अब वो लड़का जो पहले हर चीज को गलत समझता था, अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसने समझ लिया था कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, नजर में है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। ठीक है, मैंने सोच बदल ली, अब आगे क्या? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, एक्शन लेना पड़ता है। रायन हॉलिडे यहां एक बहुत सीधी बात कहता है, राइट एक्शन ही रास्ता बनाता है। मतलब सही कदम, छोटे छोटे लेकिन लगातार। अब एक सिचुएशन इमेजिन करो। तुम एक काम शुरू करते हो बहुत एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद मुश्किल आती है। थकान, रिजेक्शन, डिले, और तुम सोचते हो शायद ये मेरे लिए नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो अलग क्या करते हैं। वो रुकते नहीं, वो एडजस्ट करते हैं, वो सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था, उसने एक दुकान खोली। पहले दिन कोई कस्टमर नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो बंद कर दे या वो समझे कि गलती कहां है। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी लोकेशन बदली, प्रोडक्ट बदला, तरीका बदला। धीरे धीरे लोग आने लगे और वही दुकान एक दिन उसकी पहचान बन गई। अब सोचो, अगर वो पहले ही दिन हार मान लेता। यही फर्क है एक्शन का। सही एक्शन हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो तुम्हें आगे ले जाता है। अब वो लड़का अपनी जिंदगी में ये अप्लाई करने लगा। जब भी कोई दिक्कत आती, वो रुक कर सोचता, मैं अभी क्या कर सकता हूं, ना कि ये क्यों हुआ। ये छोटा सा बदलाव उसकी पूरी डायरेक्शन बदल रहा था। अब एक और चीज, रायन हॉलिडे कहता है, परसिस्टेंस यानी लगातार लगे रहना। क्योंकि सच ये है, जिंदगी में कुछ भी जल्दी नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो टिकता नहीं। अब खुद से पूछो, तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया? जिम, स्टडी, बिजनेस आइडिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं आया या रास्ता मुश्किल हो गया। लेकिन जो लोग जीतते हैं वो अलग होते हैं। वो बोरिंग काम भी करते हैं, हर दिन, बार बार, बिना रुके। एक एथलीट को देखो, वो रोज प्रैक्टिस करता है, सेम ड्रिल्स, सेम रूटीन। कभी कभी मन नहीं करता, फिर भी करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यही कंसिस्टेंसी उसे जीत दिलाएगी। अब इमेजिन करो, अगर वो सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मन करे, तो क्या वो चैंपियन बनेगा? नहीं। अब वही चीज तुम्हारी जिंदगी में भी है। सक्सेस कोई एक बड़ा स्टेप नहीं है, ये छोटे छोटे सही कदमों का रिजल्ट है। अब वो लड़का ये समझ चुका था
कि उसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ने की जरूरत है। एक कदम, फिर एक और, फिर एक और यही उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। अब एक और रियलिटी, कभी कभी तुम्हारे रास्ते में लोग आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे, जो कहेंगे ये मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, ये रिस्की है। अब तुम क्या करोगे? रुकोगे या आगे बढ़ोगे? रायन हॉलिडे सिखाता है, इग्नोर द नॉइज, यानी बेकार की आवाजों को अनदेखा करो, क्योंकि लोग हमेशा बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। एक आदमी था, उसने कुछ अलग करने का सोचा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन उसने सुना नहीं। वो बस काम करता रहा। आज वही लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। अब सोचो, अगर वो लोगों की सुनता तो वो वहीं रह जाता। अब वो लड़का जो पहले दूसरों की बातों से डरता था, अब उसने फैसला लिया कि वो खुद पर भरोसा करेगा, अपने काम पर फोकस करेगा, और जो भी ऑब्स्टिकल आएगा उसे स्टेप बनाएगा। अब उसकी जिंदगी बदल रही थी, धीरे धीरे, लेकिन पक्के तरीके से, क्योंकि अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो कर रहा था। और यही इस कहानी का तीसरा बड़ा लेसन है कि ऑब्स्टिकल को रास्ता बनाने के लिए तुम्हें एक्शन लेना होगा, हर दिन, हर हाल में, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं। और शायद अब तुम्हें भी समझ आने लगा है कि तुम्हें क्या करना है। अब वो लड़का जिसने अपनी सोच बदली, एक्शन लेना शुरू किया, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते हैं जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। न तुम उन्हें रोक सकते हो, न बदल सकते हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने सब किया, फिर भी ये क्यों हुआ? तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जब सब सही कर रहे थे, फिर भी चीजें गलत हो गईं? यहीं पर रायन हॉलिडे एक और गहरी बात सिखाता है, विल, यानी अंदर की ताकत। मतलब, जब तुम कुछ बदल नहीं सकते, तब तुम खुद को कैसे संभालते हो, यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। अब एक कहानी, एक आदमी था, उसकी जॉब अचानक चली गई। घर की जिम्मेदारी, ईएमआई, फैमिली, सब कुछ एक साथ टूट गया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो बैठकर दुख मनाए या खुद को संभाले। उसने खुद से कहा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, नई स्किल्स सीखी, टाइम लगा, स्ट्रगल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वो पहले से ज्यादा मजबूत है। अब सोचो, क्या उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी? नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड बदल गया था, और वही उसे आगे ले गया। अब तुम खुद से पूछो, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होता है, तुम क्या करते हो? तुम ब्लेम करते हो या खुद को संभालते हो? क्योंकि सच ये है, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होगी। कभी कभी तुम्हें वो मिलेगा जो तुम डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रुक जाओ।
रायन हॉलिडे कहता है, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना मतलब हार मानना नहीं है, मतलब रियलिटी को मान लेना। क्योंकि जब तक तुम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इमेजिन करो, तुम बारिश में फंस गए हो। तुम चिल्ला सकते हो, ये बारिश क्यों हो रही है? या तुम छाता निकाल सकते हो। कौन सा ऑप्शन बेहतर है? यही है एक्सेप्टेंस। अब वो लड़का जो पहले हर चीज से लड़ता था, अब उसने सीख लिया कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें बस एक्सेप्ट करनी होती हैं और फिर आगे बढ़ना होता है। अब एक और पावरफुल आइडिया, आमोर फाती, मतलब जो भी हो उसे प्यार से एक्सेप्ट करो। सिर्फ टॉलरेट मत करो, बल्कि उसे एम्ब्रेस करो, क्योंकि वही तुम्हें बना रहा है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी मुश्किल ही ना आए, तो क्या तुम स्ट्रांग बनोगे? क्या तुम सीख पाओगे? शायद नहीं। एक सैनिक ट्रेनिंग में दर्द सहता है, तभी वो युद्ध के लिए तैयार होता है। एक खिलाड़ी हारता है, तभी जीत की कीमत समझता है। वैसे ही तुम्हारी स्ट्रगल्स तुम्हें बना रही हैं, तोड़ नहीं रही। लेकिन फर्क तुम्हारे नजरिए का है। अब वो लड़का जो पहले प्रॉब्लम से नफरत करता था, अब उन्हें अलग नजर से देखने लगा। वो सोचता, ये मुझे क्या सिखा रही है? ये मुझे कैसे मजबूत बना रही है? और यही सवाल उसे बदल रहे थे। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसे तुम बदल नहीं सकते। अब तुम क्या करोगे? रोओगे या खुद को संभालोगे? क्योंकि अंत में तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है, कैसे रिएक्ट करना है। और वही चॉइस तुम्हारी जिंदगी तय करती है। अब वो लड़का अंदर से मजबूत हो चुका था, क्योंकि उसने कंट्रोल करना सीख लिया था। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस। अब कोई भी ऑब्स्टिकल उसे पहले जैसा नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि अब उसे पता था कि हर सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ कर सकता है, या तो एक्शन या एक्सेप्टेंस। और यही इस कहानी का चौथा बड़ा लेसन है, कि जिंदगी में कुछ चीजें तुम बदल सकते हो और कुछ नहीं, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में तुम जीत सकते हो अगर तुम्हारा अंदर मजबूत है। और शायद अब तुम्हें भी ये एहसास हो रहा है कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। अब कहानी यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लड़का पूरी तरह बदल चुका था। जो पहले हर ऑब्स्टिकल से डरता था, आज वही ऑब्स्टिकल को देखकर रुकता है, समझता है और फिर आगे बढ़ता है। उसे अब ये समझ आ गया है कि जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, लेकिन वो खुद मजबूत बन सकता है। और यहीं पर रायन हॉलिडे की सबसे गहरी सीख सामने आती है। ऑब्स्टिकल ही रास्ता है, मतलब जिस चीज से तुम भाग रहे हो वही तुम्हें आगे ले जाएगी। अब जरा रुक कर सोचो, तुम्हारी जिंदगी में अभी सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? पैसे की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, या डर कि लोग क्या कहेंगे? अब खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या ये ऑब्स्टिकल तुम्हें रोक रहा है
या तुम खुद रुक गए हो क्योंकि सच थोड़ा कड़वा है। ज्यादातर बार ऑब्स्टिकल नहीं रोकता, हमारा डर रोकता है, हमारी सोच रोकती है, हमारा आलस रोकता है। अब वो लड़का अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, कैसे वो हर छोटी बात पर हार मान लेता था, कैसे वो दूसरों को ब्लेम करता था, कैसे वो खुद से भागता था। और आज वो वही इंसान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने 3 चीजें सीख लीं। पहली, सही नजर। दूसरी, सही एक्शन। तीसरी, मजबूत विल। और इन तीनों ने मिलकर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब एक छोटी सी कहानी, आखिरी। एक पत्थर रास्ते में पड़ा था। लोग आते, देखते और निकल जाते। कुछ लोग उसे देखकर गुस्सा होते, कुछ लोग उसे कोसते। लेकिन एक आदमी आया, उसने उस पत्थर को हटाया। नीचे उसे एक थैली मिली जिसमें पैसे थे और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, ये इनाम उस इंसान के लिए है जिसने रास्ते का ऑब्स्टिकल हटाया। अब सोचो, वो पत्थर प्रॉब्लम था या मौका? बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए अपॉर्चुनिटी। यही फर्क है और यही पूरी किताब की असली सीख है। अब तुम अपनी जिंदगी में देखो, कितने पत्थर पड़े हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम बच रहे हो, जिनसे तुम डर रहे हो। शायद वही तुम्हारा मौका है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उन ऑब्स्टिकल्स को देखकर निकल जाओगे या उन्हें हटाकर अपना रास्ता बनाओगे। क्योंकि जिंदगी में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो हालात का रोना रोते हैं, और दूसरे, जो हालात को बदल देते हैं। अब तुम कौन बनना चाहते हो? क्योंकि आज जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा कल बनता है। अगर तुमने आज से, अभी से अपनी सोच बदल दी तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, धीरे धीरे, लेकिन हमेशा के लिए। तो अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए तो घबराना मत, रुकना मत। बस खुद से कहना, यही मेरा रास्ता है। और फिर एक कदम आगे बढ़ाना। क्योंकि शायद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उसी ऑब्स्टिकल के पीछे छुपी है। अब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये आवाज आ रही होगी, अब मुझे कुछ बदलना होगा। और बस यही शुरुआत है।